गुलबकावली। फूलों की राजकुमारी की अनकही कहानी। बहुत दूर एक जादुई और सुरम्य देश था, फूलांतर। यहाँ के पेड़, फूल और नदियाँ सब कुछ अपनी खास खुशबू और रंगों से जगमगाते थे। फूलांतर के लोग खुशहाल थे क्योंकि उनका जीवन फूलों के जादू से जुड़ा था। इस देश की सबसे प्यारी और सुंदर राजकुमारी थी गुलबकावली। उसकी त्वचा बिल्कुल गोरी और चमकदार थी, जैसे चांद की रोशनी की नरमी। उसके घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। गुलबकावली हमेशा एक फूलों से बनी पोशाक पहनती थी, जो उसकी सुंदरता और गरिमा को और बढ़ाती थी। गुलबकावली के दिल में फूलों की भाषा समझने की एक अनोखी ताकत थी। रात के समय जब पूरा फूलांतर सो जाता, तब गुलबकावली को फूलों की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उन्हें अपने राज बता रहा हो। लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब हुआ। फूलांतर के सारे फूल मुरझाने लगे, उनकी खुशबू कम होने लगी और हवा में ठंडक और उदासी फैल गई। क्या यह किसी जादुई संकट की शुरुआत थी, या कोई अंधेरा शक्ति फूलांतर की खुशहाली को खत्म करना चाहती थी? गुलबकावली के दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या मैं अपने देश को बचा पाऊंगी? उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन हिम्मत भी उतनी ही ज्यादा थी। उसने अपनी सबसे करीबी और विश्वसनीय दोस्त चांदनी नाम की एक छोटी परी को बुलाया। चांदनी की चमकदार पीली पोशाक और उसके हल्के फुल्के पंख उसे फूलांतर की सबसे प्यारी परी बनाते थे। दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वे उस पुराने गुलदस्ते की ओर बढ़े, जहां से अजीब सी ठंडी हवा और मुरझाए हुए फूलों की खुशबू आ रही थी। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें मिली। पेड़ जो धीरे धीरे मुड़ रहे थे, हवा जो अचानक ठंडी हो जाती, और पेड़ों की फुसफुसाहट जो खौफनाक लगती। क्या यह प्राकृतिक बदलाव था, या कोई जादुई शक्ति इस देश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी? गुलबकावली ने गहराई से सोचा, क्या उसके अंदर इतना साहस है कि वह इस अंधकार को चुनौती दे सके? रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। जादुई फूलों का जंगल जो जीवित था और हर किसी को अपनी परीक्षा में डालता था। कुछ फूल ऐसे थे जो हंसते और गाते, तो कुछ ऐसे जो बहकाने और डराने की कोशिश करते। गुलबकावली ने अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखा। उसने महसूस किया कि असली ताकत केवल जादू में नहीं, बल्कि प्यार, सहानुभूति और भरोसे में है। क्या वह फूलों की भाषा को फिर से समझ पाएगी? क्या वह अपने देश को फिर से खुशहाल बना पाएगी, या क्या यह अंधेरा हमेशा के लिए फूलांतर पर छा जाएगा? गुलबकावली और चांदनी ने मुरझाए हुए फूलों की खुशबू की तह तक जाने का फैसला किया। वे उस जादुई जंगल की ओर बढ़े जहां फूल खुद अपनी कहानी बताते थे, पर अब वहां सन्नाटा और भय था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी होती गई और पेड़ धीरे धीरे घूमने लगे, मानो वे किसी अनजानी शक्ति से डर रहे हों। फूलों के पंखुड़ियां सूख रही थीं और हर तरफ उदासी के साए फैल रहे थे। गुलबकावली ने अपने दिल से पूछा, क्या ये पेड़ और फूल सच में मुझसे बात कर सकते हैं? क्या वे अपनी पीड़ा बता पाएंगे? जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक चमकीला नीला फूल देखा, जो बाकी सबके विपरीत अभी भी जीवित और खिलता हुआ था। उस फूल की खुशबू में एक तरह का जादू था। ये जादू था यादों का। गुलबकावली ने धीरे धीरे उस फूल को छुआ और अचानक उसे अपनी बचपन की एक धुंधली याद सामने आई, जब उसकी माँ ने उसे पहली बार इस फूलांतर की कहानियां सुनाई थी। चांदनी ने कहा, यह फूल शायद तुम्हारे लिए एक संदेश है। इसका नाम है स्मृति कुसुम। ये तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जाएगा जो इस अंधकार का कारण है। जैसे ही गुलबकावली ने उस फूल की खुशबू गहरी सांसों में ली, जंगल की आवाजें अचानक तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं जैसे फड़फड़ा रही हों और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम्हें उस छायादार गुफा की तलाश करनी होगी जहां अंधेरा छुपा है, पर सावधान रहो, वह गुफा धोखे और भ्रमों से भरी है। गुलबकावली ने अपने साहस को मजबूत किया। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। क्या वह इस रहस्यमय गुफा का सामना कर पाएगी? क्या उसकी हिम्मत उसके देश को बचा पाएगी? रास्ते में अचानक एक गहरे नीले प्रकाश की किरण उनके सामने चमकी। गुलबकावली ने देखा कि वह प्रकाश किसी सुंदर परियों की रानी का था, जिसका नाम था नीलांबरी। नीलांबरी की त्वचा भीतरी चमक से भरी हुई, बिल्कुल दूध जैसी गोरी। उसके गहरे नीले गाउन में वह और भी दिव्य लग रही थी। उसने गुलबकावली से कहा, तुम्हारी खोज सही दिशा में है, पर तुम्हें अपनी आंतरिक कमजोरी और डर का सामना करना होगा। अंधकार केवल बाहरी नहीं, भीतर भी है। क्या तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार कर पाओगे? गुलबकावली ने अपनी आंखें बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में पूरी तरह से तैयार हूँ? क्या मैं अपने डर और अपूर्णताओं को पहचान कर उन्हें दूर कर सकती हूँ? इस पल कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। क्या गुलबकावली अपने भीतर छुपे सच को पहचान पाएगी,
या क्या वह अपने भीतर की छाया से हार जाएगी? चुनौती क्या होगी? क्या नीलांबरी की मदद से वह उस गुफा तक पहुंच पाएगी? और उस गुफा के रहस्य क्या हैं? नीलांबरी की सलाह और आश्वासन के साथ गुलबकावली ने गहरे जंगल में छिपी उस रहस्यमय गुफा की ओर कदम बढ़ाए, जहां अंधकार और भ्रम का साम्राज्य था। गुफा का मुंह एक विशाल वृक्ष की जड़ों के बीच छिपा था और उसकी दीवारें जैसे काली स्याही से रंगी हों। गुफा के भीतर घुसते ही हवा ठंडी और गाढ़ी हो गई, मानो समय और जगह का एहसास खत्म हो गया हो। गुलबकावली ने अपने दिल को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसे अपनी भीतरी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें जो उसके डर, शंका और गलतफहमियों को जिंदा कर रही थी। क्या तुम पर्याप्त सुंदर हो? एक गूंजती हुई आवाज बोली। क्या तुम सही निर्णय ले पाओगी? क्या तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे काबिल है? गुलबकावली ने अपने दिल को झकझोरते हुए सोचा, क्या मैं सच में पूरी हूं? क्या मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊंगी जो मुझसे रखी गई हैं? जैसे जैसे वह गुफा के गहरे हिस्से में गई, उसने अपने सामने एक चमकीली झील देखी। झील की सतह पर वह खुद को देख रही थी, परंतु उसका प्रतिबिंब उसका सच्चा स्वरूप नहीं था। वह प्रतिबिंब एक नीरस, अधूरा और डर से भरा चेहरा था। गुलबकावली ने पूछा, यह कौन है? क्या यह मेरा सच्चा रूप है या मेरा डर? अचानक झील की सतह लहराने लगी और एक मृग मरीचिका की तरह वह प्रतिबिंब उसे बातें करने लगा। मैं तुम्हारा आंतरिक भय हूं, तुम्हारे भीतर का वह हिस्सा जो तुम्हें कमजोर बनाता है, जो तुम्हें रोकता है। पर यह भय तुम्हें अपने आप से लड़ने नहीं देगा जब तक कि तुम उसे स्वीकार न करो। गुलबकावली ने आंसू भरे हुए अपने दिल से कहा, मैं डरती हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे अपने डर को पहचानना होगा, तभी मैं इस अंधकार से बाहर निकल पाऊंगी। उसने अपनी हथेलियों को झील की ठंडी सतह पर रखा और गहरी सांस ली। जैसे जैसे उसने अपने डर को स्वीकारा, झील की सतह चमकीली हो गई और गुफा में से एक सुनहरा प्रकाश निकला। वह प्रकाश उसे बाहर की ओर ले गया, एक नई शुरुआत की ओर। बाहर निकलते ही नीलांबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीती गुलबकावली, पर अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। क्या तुम उस प्यार को पहचान पाओगी जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है? गुलबकावली ने मन ही मन सोचा, क्या वह प्यार मेरे लिए क्या मतलब रखता है? क्या प्यार ही मेरी पूर्णता की कुंजी है? क्या गुलबकावली अगली परीक्षा में सफल होगी? क्या वह उस प्यार को पहचान पाएगी जो उसकी दुनिया को बचा सकता है? क्या वह अपनी परफेक्शन की जंजीरों से मुक्त हो पाएगी? गुफा के अंधेरे में अपनी सबसे बड़ी डर को हराने के बाद गुलबकावली बाहर आई तो उसके मन में एक नई स्थिरता थी, जैसे दिल के भीतर कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। नीलांबरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब समय है अंतिम फूल की तलाश का, वह फूल जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारे भीतर के प्रेम तक पहुंचाएगा। पर याद रखना, यह फूल केवल उसे दिखता है जो अपने भीतर की अधूरी मोहब्बत को स्वीकार कर सके। गुलबकावली ने धीमे से पूछा, पर अधूरी मोहब्बत क्या होती है? नीलांबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो पूरी ना हो पर फिर भी पूरी लगती है, जो तुम्हें खुद से जोड़ती है लेकिन किसी और के लिए भी खुली होती है। वह दोनों साथ निकल पड़ी उस रहस्यमयी घाटी की ओर जहां आखिरी गुलबकावली खिलती थी। विरह घाटी, एक ऐसी जगह जहां हर फूल किसी अधूरी कहानी की निशानी था। चारों ओर एक अलग ही सन्नाटा था। हवा में यादों की खुशबू थी और जमीन पर सूखे आंसुओं की नमी। गुलबकावली को घाटी के बीचों बीच एक अकेला चमकता फूल दिखा, पर वह आसान नहीं था। फूल एक पारदर्शी घुमावदार कांच के बीच बंद था और उसके आसपास एक रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे घूम रही थी। वह वही परछाई थी जो कई रातों से गुलबकावली के सपनों में आती थी, पर आज वह स्पष्ट थी। वह एक पुराना चेहरा था, एक परी की तरह सुंदर, पर आंखों में दर्द की दरारें थीं। उसने कहा, मैं वह हूं जिसे तुमने भुला दिया, तुम्हारे बचपन की परछाई, तुम्हारा वो रूप जिसे तुमने परफेक्शन के नाम पर दबा दिया। गुलबकावली अवाक रह गई। तुम? मैं? हाँ, परछाई बोली, मैं वही अधूरी गुलबकावली हूँ जो कभी नाचती थी, गाती थी, गलतियाँ करती थी और हंसती थी। तुमने जब से परफेक्ट बनना चाहा, तुमने मुझे छोड़ दिया। गुलबकावली की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ परछाई की ओर बढ़ाया। मुझे माफ कर दो, मैंने खुद को खो दिया था। जैसे ही दोनों हाथ मिले, चारों ओर की हवा चमक उठी और वह पारदर्शी कांच टूट गया। गुलबकावली ने वह फूल उठाया और उसके भीतर एक अनोखी रोशनी भर गई। नीलांबरी ने दूर से कहा, अब तुम पूरी हो। अब आखिरी सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम अपने उस अधूरे प्यार से दोबारा मिलना चाहती हो जो कभी तुम्हारे दिल में था, पर तुमने दुनिया के डर से उसे ठुकरा दिया? गुलबकावली की धड़कनें तेज हो गईं। उसे याद आने लगा वह चेहरा, वह शख्स जिसने कभी उससे बिना कुछ मांगे सिर्फ उसकी अधूरी हंसी को चाहा था। अब क्या गुलबकावली उस अधूरे प्यार को पहचान पाएगी? क्या वो खुद को
और उस इंसान को माफ कर पाएगी? क्या आखिरी गुलबकावली उसे प्यार की असल परिभाषा तक ले जाएगी? विरह घाटी की चमकती हवा में गुलबकावली के हाथ में वह आखिरी फूल अब धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई स्मृति जिंदा हो रही हो। नीलांबरी ने उसे धीरे से कहा, ये फूल तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने की परीक्षा है। तुमने परछाई को अपनाया, खुद को स्वीकार किया। अब समय है उस अधूरी मोहब्बत से सामना करने का। गुलबकावली ने फूल को अपने सीने से लगाया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उसके चारों ओर की घाटी धुंध में बदल गई और वह अचानक एक पुराने सुनहरे महल के सामने खड़ी थी। ये वही जगह थी जहां उसने अपने बचपन का सबसे खूबसूरत वक्त बिताया था और जहां वह अधूरी मोहब्बत छूट गई थी। महल के भीतर वह धीरे धीरे बढ़ी। हर दीवार पर उस व्यक्ति की मुस्कान छपी थी। आर्यन, एक आम लेकिन सच्चा दिल रखने वाला युवक, जिसने कभी गुलबकावली को केवल उसकी मुस्कान के लिए चाहा था, न कि उसकी परियों जैसी शक्ति के लिए। आर्यन अब वहीं खड़ा था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा थका हुआ, पर आंखों में वही सच्चाई। गुलबकावली, ये नाम अब भी हवा में गूंजता है, उसने मुस्कुराकर कहा। तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? गुलबकावली की आंखें नम हो गईं, क्योंकि मैं परफेक्ट बनना चाहती थी, एक ऐसी परी जो गलती ना करे, जो हमेशा मुस्कुराए। और तुम मुझे वैसी गुलबकावली पसंद करते थे जो लड़खड़ाती थी, जो गलती करती थी। मुझे डर था कि अगर मैंने अपनी सच्चाई दिखाई तो तुम दूर हो जाओगे। आर्यन धीरे से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। पर मैंने तो हमेशा उस गुलबकावली को चाहा जो इंसान थी, जो अधूरी थी पर सच्ची थी। उसी क्षण अंतिम गुलबकावली फूल से एक रोशनी निकली, वह गुलाबी सुनहरी रोशनी जो हवा में फैलते ही पूरे आकाश को रंग गई। नीलांबरी ऊपर से प्रकट हुई, उसके पंख झिलमिलाने लगे। अधूरी मोहब्बत को पहचानने और अपनाने वाली गुलबकावली, अब तू पूरी है। अब तू वह परी नहीं रही जो परफेक्शन का बोझ ढोती थी। अब तू वह देवी है जो अपने दोषों में सुंदरता ढूंढती है। गुलबकावली का पूरा रूप बदल गया। उसकी आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। उसके पंख अब भारी नहीं बल्कि हल्के और मुक्त थे। उसने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं अब परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी हूं। क्या तुम अब भी मुझे अपनाओगे? आर्यन ने बिना एक शब्द बोले उसे गुलबकावली को गले लगा लिया और तभी आखिरी गुलबकावली का फूल खुद बिखर गया। उसकी हर पंखुड़ी एक नई कहानी बनकर हवा में उड़ गई और हर जगह जहां वह गिरी, वहां कोई ना कोई अपनी अधूरी कहानी को समझने लगा। कहानी की सीख, परफेक्शन की दौड़ में हम अक्सर अपनी सच्चाई खो देते हैं, लेकिन जब हम अपनी असलियत, अपने डर, अपने अधूरे हिस्सों को अपनाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में पूरे होते हैं। सच्चा प्यार हमें सही बनने की नहीं, खुद से जुड़ने की प्रेरणा देता है। शुक्रिया दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। आपका हर एक पल जो आपने हमारे साथ बिताया हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। फिर मिलेंगे एक नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों।